सो बेसिकली गाइस जो हमारा एसिंक टास्क होता है वो क्या यूज करता है, तीन जेनरिक क्लासेस यूज करता है। कौन सी? पैरम, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। और ये बेसिकली क्यों यूज करता है? ताकि ये प्लेस होल्डर है गाइस, प्लेस होल्डर क्लासेस हैं जो क्या जब तक हम इस पे रियल अपने डेटा टाइप्स पुट नहीं करते तब तक कौन सी एसिंक टास्क के ब्रैकेट में कौन सी रहती है? पैरम, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, जेनरिक क्लास। ओके, जैसे अगर हम इसके मेथड्स देखें गाइस तो आप देख सकते हो जैसे डू इन बैकग्राउंड है तो उसके अंदर सिग्नेचर क्या डला हुआ है? पैरम। तो जैसे हमारा जेनरिक क्लास था तो ये ऑलरेडी इसने बता दिया कि ये कौन सा है? जेनरिक क्लास का पैरम वाली वैल्यू का है ये वाला डू इन बैकग्राउंड। तो इसमें क्या ऑलरेडी क्या दे रखा है गाइस? सिग्नेचर दे रखा है। ऐसे ही आप सब में देखो ऑन कैंसल्ड में रिजल्ट वाला दे रखा है, राइट? इसमें भी रिजल्ट दे रखा है। इसमें कौन सा है? प्रोग्रेस दे रखा है। तो गाइस इसमें जो जेनरिक क्लास होती है उसमें कौन से हमारे मेथड्स की प्लेस होल्डर जेनरिक क्यों लिखे हुए होते हैं हमारे एसिंक टास्क में? क्योंकि वो क्या होते हैं? प्लेस होल्डर होते हैं कि जब तक आप उसमें जो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है वो नहीं पुट करोगे तब तक वो क्या होल्ड करते हैं, राइट? अब जैसे यहाँ पे गाइस हमारा क्या है, ये वाला जो एग्जांपल था हमारा, इसमें क्या है? डाउनलोड फाइल एक कोई क्या है एक क्लास बनाई होगी, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं एसिंक टास्क को, और उसके अंदर हमारे क्या दे दिए? तीन ब्रैकेट के अंदर जो उसकी वैल्यू थी जेनरिक क्लास की उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे? यूआरएल से, इंटीजर से, लॉन्ग से। और फिर हमने उसकी यहाँ पे पूरी प्रोग्रेस चला दी है। और जब ये प्रोग्रेस चल जाएगी गाइस, इसे एक्सिक्यूट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? जो डाउनलोड फाइल टास्क था, मेथड था, उसको एक्सिक्यूट कर देंगे और नंबर ऑफ जो उसमें डिफरेंट यूआरएल्स थे वो प्ले कर देंगे। अब जब गाइस मैंने कहा है यहाँ पे कि ये क्या है? हमारा कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू मेथड कॉल करके कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एग्जीक्यूट करवा देंगे डिफरेंट यूआरएल। तो बेसिकली ये मेरे कहने का मतलब क्या था और ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ी सी आगे वाले एग्जांपल्स में समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है ये सब ऐसे लिखने का, राइट? तो गाइस सबसे पहले जो हमारा ये एग्जाम्पल था इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे कितने यूआरएल क्या होते हैं? तीन जेनरिक क्लास होती हैं, पैरम, प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। तो यहाँ पे पैरम की जगह हमारा क्या है गाइस? यूआरएल। तो यूआरएल जो है गाइस इसमें अगर आप देखो तो यूआरएल में तीन डॉट लगे हुए हैं, राइट? अभी तक हमने ये नोटेशन नहीं देखी है, मैंने आपको बताया था बहुत लेकिन स्लाइटली शॉर्ट में बताया था तो आपके समझ में नहीं आया होगा। तो गाइस इस नोटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स पुट कर सकते हैं यूआरएल टाइप के। मतलब इसे बेसिकली कहते क्या है गाइस? इस चीज को वार आर्ग्स मतलब अगर इसे स्पेल आउट करूं मैं VARARGS, इसका पूरा नाम ये होता है इस वाली सिचुएशन को जहां पे ये यूआर जैसे कोई भी हमारे पास लिखा हुआ है उसके बाद डॉट डॉट लिखे हुए हैं नोटेशन को, इसे क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं एक तरीके से। तो ये बेसिकली गाइस क्या सिंबलाइज कर रहा है कि यहाँ पे जो डॉट डॉट है इसका ये मतलब कह रहा है कि जो यूआरएल टाइप के, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही यूआरएल हो, यहाँ पे मल्टीपल यूआरएल आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट इनपुट आर्ग्यूमेंट ले सकता है। यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है? यूआरएल्स। तो यूआरएल्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जरूरी नहीं है ये एक ही यूआरएल लेगा, फेच कर सकता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मल्टीपल टाइप ले सकता है, एक, दो या तीन या चार, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रखा है? डॉट डॉट लगा रखा है। अगर आप इसे कोडिंग में हम यूआरएल डॉट 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 यूआरएल्स लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी एरर नहीं आएगी। और जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल में कंस्ट्रक्टर में दिखाया था कि जब हमने डाउनलोड फाइल टास्क जो हमारी क्लास थी इसका मेथड यूज करा था और एग्जीक्यूट करने के लिए, तो बेसिकली क्या हो रहा था गाइस? क्या इस वाले यूआरएल्स में मल्टीपल यूआरएल पास करके डू इन बैकग्राउंड वाला टास्क पूरा कर रहे थे। गाइस जब एक यूआरएल पास होगा तो बेसिकली उसे फंक्शनैलिटी कैसे होगी? जैसे हमारा ये इंटीजर काउंट टाइप का काउंट एक इंटीजर टाइप का क्या वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम? यूआरएल की लेंथ। तो यूआरएल्स डॉट लेंथ जब हमने करा तो बेसिकली क्या स्टोर हो गया गाइस? उसमें उसकी लेंथ स्टोर हो गई और यहाँ पे हमने लॉन्ग टाइप का टोटल साइज ले लिया। फिर हमने क्या लगा लिया? लूप चला लिया गाइस की काउंट, मतलब जो हमने यूआरएल की कहां तक उसके इंडेक्स वैल्यू है। अब गाइस आपको याद होगा यहाँ पे अगर आप देखो डाउनलोड फाइल यूआरएल और ये क्या है? एरे टाइप है। तो मतलब क्या उसके जो एक इंडेक्स की वो वैल्यू है ये उसे एरे को क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा गाइस? ये पूरा क्या करेगा? रन करेगा। उसके बाद जो टोटल साइज होगा जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा बाइट में, क्योंकि क्या कर रहा है? डाउनलोड कर रहा है, राइट? तो ये क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा गाइस। तो ये तो हो गया यूआरएल की नोटेशन कि यूआरएल रन कैसे हो रहा है। और ये क्या है? पैरम क्या है? इसकी ये क्या थी? जनरल क्लास, और इसकी जगह कौन सी डेटा टाइप लिखा हमने? यूआरएल टाइप। और कितने भी यूआरएल आ सकते हैं इसमें एज लॉन्ग एज, इसकी कंडीशन क्या होती है गाइस? कि जितने भी डेटा टाइप मतलब मल्टीपल जो आर्ग्यूमेंट आएंगे इसके अंदर
वो सब क्या हो, यूआरएल डेटा टाइप के ही हो, किसी और डेटा टाइप के एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब एरर आ जाएगी गाइस इसमें। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, इंटीजर लिखा हुआ है किसकी जगह, जेनरिक क्लास की जगह। तो प्रोग्रेस क्या है, एक जेनरिक क्लास है, उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, इंटीजर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है इंटीजर, हमारे ऑन प्रोग्रेस अपडेट पे। जो हमारा डू इन बैकग्राउंड था गाइस, वो तो क्या है, बैकग्राउंड में यूज होगा, राइट। हमने इस पे डिस्कस कर चुके थे कि जो डू इन बैकग्राउंड होता है वो एसिंग टास्क को हेल्प करता है क्या, बैकग्राउंड में करने के लिए, राइट। अब जो ऑन प्रोग्रेस अपडेट है वो बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, इंटीजर टाइप है, क्योंकि हमें क्या दिखाता है, वो अपडेट दिखाता है। और इसमें भी आप देखो वही नोटेशन है जो हमारी किसमें थी, यूआरएल में थी, 3 डॉट है। तो इसका भी वही मतलब है गाइस कि ये क्या दिखा कर सकता है, मल्टीपल इंटीजर आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है एरे में, राइट। तो और इसको हम चेक कैसे करेंगे, एरे के एलिमेंट के थ्रू चेक करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख सकता है किसमें, प्रोग्रेस में। तो बेसिकली गाइज ये तो हो गया इसकी नोटेशन। और एक चीज आप और नोटिस करना है, क्या है, कैपिटल आई से लिखा हुआ है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, कैपिटल आई से क्यों लिखा हुआ है। इसके बाद पहले एक बार इसके लास्ट जेनरिक क्लास भी देख लेते हैं गाइज, जो क्या है, रिजल्ट हमारी। और इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉन्ग। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जो लॉन्ग यूज कर रहे हैं हम, डू इन बैकग्राउंड में भी लॉन्ग यूज कर रहे हैं, और एक लॉन्ग किसमें यूज कर रहे हैं, रिजल्ट में, राइट। तो ये वाला जो है वो इसके लिए है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लॉन्ग है वो इसके पैरेंथेसिस के अंदर वाला लॉन्ग रिजल्ट का हम फेच कर रहे हैं। तो ये क्या है, रिजल्ट क्या है, एक गाइस जेनरिक क्लास है, और इस जेनरिक क्लास को हमने किस टाइप से कर दिया, लॉन्ग टाइप डेटा टाइप से। तो लॉन्ग डेटा टाइप से कर दिया गाइस। और आप इस चीज में एक चीज और नोट करना, लॉन्ग वैसे अगर आप इनिशियली देखो तो लॉन्ग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ये स्मॉल लेटर्स से लिखा होना चाहिए था यहाँ पे, और इंटीजर भी, बट ये क्या है, कैपिटल से लिखे हुए हैं। क्योंकि गाइस जो हमारी जेनरिक क्लास होती हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसलिए गाइस हमें क्या यूज करनी होता है, जो मैंने आपको क्या बताया था, रैपिंग होती है। और इसको एज अ कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं हम, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को। और उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी ऐड हो जाती है गाइस, और अगर हम उस पर चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो है गाइस, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, ना कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इस चीज का आप गाइस हमेशा ध्यान रखना कि जो जेनरिक क्लास होती है उसमें कभी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज नहीं होते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ही यूज होते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करा गाइस, जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे उन्हें ही किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया। और आप एक चीज और इसमें नोटिस करो गाइस कि जो हमारे यूआरएल एंड इंटीजर, जो हमारी यहाँ की 2 प्रोग्रेस थी, उसमें क्या है, मल्टीपल हम आर्ग्यूमेंट ले सकते थे इनपुट में, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल है। क्यों, क्योंकि गाइस जो हमारा रिजल्ट है किसमें, जो हमारा पोस्ट एग्जीक्यूट में है, राइट, जो बैकग्राउंड में कैलकुलेट हुआ था हमारा रिजल्ट, हमें वो फेच हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या दिखा रहा है, डाउनलोडेड बाइट्स, मतलब बाइट्स में कन्वर्ट होके जो एलिमेंट आए होंगे उनकी प्रोग्रेस दिखा रहा है, राइट। ये तो गाइस इसमें हमें मल्टीपल रिजल्ट्स नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इसे मल्टीपल नहीं होता है, ये सिंगल सिर्फ यूआरएल और इसके लिए होता है जहां पे हमारी अपडेट के लिए। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कई बार आप मल्टीपल फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो आपको मल्टीपल फाइल की क्या दिखानी है, प्रोग्रेस दिखानी है। रिजल्ट तो गाइस सबका सेम होगा, तो इसलिए हम सिंगल रिजल्ट हमेशा क्या दिखा रहे हैं, सिंगल दिखा रहे हैं। अब गाइस वो हमारी कोड के हिसाब से होता है, जो हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, नोटेशन जो देंगे जैसे यूआरएल में, इंटीजर में, प्रोग्रेस के हिसाब से, वो जैसे जैसे हमारा कोड चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो इसके क्या, हमारे आर्ग्यूमेंट के जो हमने वेरिएबल लिया है वो चेंज होता रहेगा गाइस। और एक और चीज गाइस, अब जैसे हमारा यहाँ पे यूआरएल है, डू इन बैकग्राउंड वाला यूआरएल यूज हो रहा है, राइट। अब मान लीजिए जो हमारा इंटीजर है कहाँ यूज हो रहा है, ऑन प्रोग्रेस अपडेट पे, और प्रोग्रेस अपडेट है ही नहीं, राइट। अगर हमारे जो प्रोग्राम है, जो एसिंग टास्क हो रहा है, उसमें गिवन ही नहीं है ऑन प्रोग्रेस अपडेट इंटीजर टाइप वाली, तो हम इसे क्या लिख देंगे, वॉइड लिख देंगे। और दूसरी एक चीज और गाइज, अगर वॉइड आप लिखोगे तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वी क्या है, कैपिटल वी है, ना कि लोअर केस लेटर वी, अपर केस लेटर वी है। वो इसलिए क्योंकि गाइज इसमें मैंने आपको क्या बताया, जेनरिक क्लास प्रिमिटिव वो नहीं लेती है, इसीलिए गाइज जो वॉइड भी होता है वो क्या, कैपिटल वी से स्टार्ट होगा, ना कि स्मॉल वी से। अगर स्मॉल वी से होगा तो गाइज आपकी क्या आएगी, एरर आएगी यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है जेनरिक टाइप ऑफ एसिंग टास्क। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास कोड है, आप इसको पढ़ो थोड़ा सा और कोशिश करो कि यहाँ पे हमारे जो एसिंग टास्क के ब्रैकेट के अंदर जो जेनरिक क्लास है उसको फिल आउट करने के लिए हमारे कौन से डेटा टाइप यहाँ पे लिखे होने चाहिए। तो गाइज जिसने ट्राई करा अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ वो उनको मैं बता देता हूँ क्योंकि कैसे देखना है। तो बेसिकली गाइज हमारे डू इन बैकग्राउंड वाले को देखेंगे, जो हमारा यूआरएल है वो किस टाइप के, स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमने जो एसिंग टास्क में यहाँ पे दे दिया, जो जेनरिक क्लास को रिप्लेस कर रहा है वो कुछ टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का गाइज। और यहाँ पे अगर आप
आप देखो तो डू इन बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, ट्राई कैच ब्लॉक रन हो रहा है, राइट। और सिर्फ एक ही हमारे पास ये वाला पैराम एक ही है, राइट, डू इन बैकग्राउंड वाला। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया है। अब गाइस अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारी अपडेट वो थी वो नहीं है, राइट। अपडेट प्रोग्रेस अपडेट वाली जो मेथड था वो नहीं है। यहाँ पे जो हमारे बीच वाले जो जेनरिक क्लास थी, अब गाइस उसमें तो कुछ है नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसमें क्या लेंगे हम, वॉइड देंगे। और किस टाइप का वॉइड, कैपिटल वी से वॉइड, ओके। स्मॉल अगर लोअर केस लेटर का आप यूज करोगे वी तो यहाँ पे एरर आएगी गाइस। तो क्योंकि यहाँ पे जब कोई वैल्यू गिवन नहीं होती गाइस, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू गिवन थी हमारे फर्स्ट वाले पैरामीटर में तो हमने दे दी, तो जो जेनरिक क्लास हमें गिवन है डेटा टाइप, उसको हमने उस डेटा टाइप से रिप्लेस कर दिया। और अगर डेटा टाइप नहीं गिवन है उस जेनरिक क्लास का, जो क्या है एसिंग टास्क के ब्रैकेट में है, तो गाइस उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, वॉइड कह देंगे। तो खाली गाइस हमें इसमें खाली नहीं छोड़ना है, 3 ही वैल्यूज देनी है, वरना इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी हमारे, राइट। अब किस पे चलते हैं, तीसरे वाले उस पे चलते हैं, जो हमारा क्या है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड, राइट, एसिंग टास्क का। तो गाइस इसमें हमने क्या यूज करा है, स्ट्रिंग यूज करा है। तो हमने यहाँ पे जेनरिक क्लास में किससे रिप्लेस कर दिया है, स्ट्रिंग से, डेटा टाइप से, राइट। तो बेसिकली गाइस अगर आप इसमें देखो जो हमारा पोस्ट एग्जीक्यूट है, ये तो क्या इसमें बैकग्राउंड में हो गया, और ये किस में होता है, हमारा मेन थ्रेड में होता है, राइट। तो मेन थ्रेड वाला हमने स्ट्रिंग ले लिया है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने क्या लिया है, ऐसे वॉइड लिया। जो हमारी जेनरिक क्लास होती है, वो जो हमारा कोड गिवन होता है उसके बेसिस पे हम जेनरिक क्लास को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं डेटा टाइप से। तो गाइस इसमें ये कंफ्यूज ना हो आप कि आप यहाँ पे क्या रिप्लेस करें या क्या। जो हमारा कोड है, जो हमारी फंक्शनैलिटी है, जो बैकग्राउंड का टास्क है, तो उसमें कौन सा हम स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, यूआरएल डेटा टाइप है, तो वो हम पास करेंगे गाइस, और उसी के हिसाब से हम जेनरिक क्लास को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे अपनी, राइट। तो इसमें हमारी कुछ जो नोटवर्थी चीजें हैं गाइस जो हमें रिमेंबर रखनी है कि क्या है, हमारी एसिंग टास्क एक सब क्लास है जिसको कौन एक्सटेंड कर रहा है, जो भी हम कोई, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हमने, डाउनलोड वेब पेज टास्क, एक हमने फाइल बनाई, क्लास बनाई, जो किसको एक्सटेंड कर रही है, इनहेरिट कर रही है हमारी सब क्लास एसिंग टास्क को, उसकी फंक्शनैलिटी कर रही है, इनहेरिट कर रही है गाइस। तो बेसिकली कोई भी हम अपनी क्लास बना सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, इनहेरिट करवा सकते हैं एसिंग टास्क, और उसकी जितनी फंक्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा एक बैकग्राउंड का टास्क होता है जो क्या यूज करता है, हमारे यूआरएल को प्रोसेस करने में करता है, जो नेटवर्किंग की रिक्वेस्ट भेजता है, ताकि ये क्या होगा, इस बैकग्राउंड में रन होता रहे विदाउट इंटरफेयरिंग विद आवर यूआई, राइट, कि हमारा यूआई को भी इंटरफेयर ना करे और वो प्रोसेस भी हमारा हो जाए। फिर हमारी आ गई प्रोग्रेस अपडेट, जो क्या होती है, जो हमें नोटिफाई करती रहती है कि कितनी प्रोग्रेस हुई। अगर कोई डाउनलोड फाइल हो रही है तो गाइस, अगर जैसे हमारी यहाँ पे कोई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही तो इसमें हमने इसका यूज नहीं करा, बट अगर हमारी कहीं पे फाइल डाउनलोड हो रही है और हमें प्रोग्रेस दिखानी है उसकी, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑन प्रोग्रेस अपडेट। और हमारी फोर्थ क्या है गाइस, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, जो हम यूज करते हैं, जो हमें रिजल्ट शो करना होता है, जो हमारा मेन थ्रेड में चलता है। और बेसिकली इसमें जो हमारा फाइनल रिजल्ट, जो डू इन बैकग्राउंड में रिजल्ट आता है, वो फैच करके हम शो करते हैं गाइस।